हेलो 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 एंड वेलकम बैक गाइस हमारे चैनल में जिसका नाम है द क्रिकेट वर्डिक्ट। और आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं अपने इस मैच का जिसका था केकेआर वर्सेस जीटी। उम्मीद है आप लोग ने देखा होगा क्योंकि बहुत लोग ने नहीं देखा है तो व्यूअरशिप आती नहीं है बहुत, लेकिन ठीक है, मैच अच्छा होता है। मैच ठीक हुआ था, बहुत अच्छा भी नहीं हुआ था। और चलिए भाई शुरू करिए, क्या बोलना चाहेंगे आप? क्या ही बोले हम। एक तो यार टॉस जीता भाई केकेआर ने, बॉलिंग ऑप्ट की, ओ बैटिंग ऑप्ट की। नहीं, टॉस जीता तो जीटी जीता था। टॉस आई थिंक केकेआर वन, या केकेआर वन द टॉस एंड ऑप्ट टू बैट। ओहो, अनदर मिस्टेक बाय मिस्टर अजिंक्य रहाणे। अजिंक्य रहाणे, देखिए, अजिंक्य रहाणे इज नॉट अ प्लेयर टू, इज नॉट अ टी20 प्लेयर। यार आप पहली बॉल पे चलते बने कहाँ मार रहे थे आप भाई? पहला ओवर था, आप स्लॉग कर रहे हो यार। प्री मेडिटेटेड शॉट नहीं खेलने चाहिए आपको। अजिंक्य रहाणे इज नॉट अ टी20 प्लेयर। ही डज नॉट डिजर्व्स अ टीम एज अ कैप्टन और एज अ प्लेयर इन दिस टीम। फर्स्ट ऑफ ऑल, ही डज नॉट डिजर्व एज अ प्लेयर इन दिस टीम। लेट गो द कैप्टनसी, बिकॉज कैप्टनसी के मामले में भी इज गोबर, लिटरली गोबर भाई। अब भाई वो दिन चले गए भाई, जो एक एक आपका एक टर्म आता है, किसी भी लायन का कितना रेन होता है? 5 साल, बहुत क्या 6 साल हो गया भाई। आप अपने टाइम से ज़्यादा स्टे कर चुके हैं, आप जा सकते हैं। टाइम से ज़्यादा तो बहुत लोग स्टे कर चुके हैं, लेकिन जा नहीं रहे हैं। और उनके बारे में क्या ही बात की जाए। धोनी का भी जो रेन था कितना, 2007 से 2013, उसके बाद तो कुछ वो जीते नहीं आज कैप्टन, तो 6 साल। तो भाई वही है आपका 5, और विराट का 2016 से 2021 5 साल। तो भाई आपका कोई रेंज जो कैप्टनसी का होता है वो 5 ही साल होता है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद मैंने आपसे कहा था ये टिम साइफर नहीं, रघुवंशी। टिम साइफर तो चलो भाई, वो टिम साइफर क्या नाम से, उसको ऐसा खेलना पड़ा क्योंकि पहले ओवर में ही अजिंक्य रहाणे चलते बने, उसके नेक्स्ट ओवर में रघुवंशी भाई साहब हल्की सी बॉल यहाँ हुई नहीं कि खुल गए भाई साहब। बॉल पड़ने के बाद बाहर निकली थी रबाडा की, खुल गए भाई साहब। और ये अपने भाई इनका एटीट्यूड देखो, च्युइंगम चबाते हो आ रहे हैं, करते हो आ रहे हैं। आजकल के सब प्लेयरों का एटीट्यूड वही हो गया भाई। भाई कुछ तुमने कुछ किया तो भी है नहीं यार। एक मैच में तुमने 40-50 मार दोगे, कूदने लगोगे यार। कोई तुमने बहुत थोड़ा काम नहीं किया भाई। 2 कौड़ी के प्लेयर हो तुम्हें, मैं लिख के तुम 2 कौड़ी के प्लेयर हो भाई। तुम टीम, इंडियन टीम में तब आओगे जब तुम 10 बॉल पे 50 मारोगे, ऐसे नहीं आ पाओगे। उसके भाई बाद दिस इज लाइक शिटी परफॉर्मेंस, शिटी बैटिंग भाई, शिटी बैटिंग, इट इंडीड इज भाई। आप अकेला आपका सेम गोज विद, मैं वो भी नहीं कहूंगा कि जीटी बहुत अच्छा कर रही है। जीटी वैसे ही है, जीटी भी वही हाल है, टॉप उनका हेवी भी। है। टॉप अभी नहीं, एक कोई सिंगल प्लेयर चल जाता है बस। कैमरन ग्रीन आज खेल गए, बट जो फ्लुएंसी उनसे चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। तो अगर यही इनके 79-45 में 50 पे भी आए होते भाई, तो आई वुड हैव सेड इट इज अ गुड इनिंग्स। बट यार ये इनिंग्स मैच लूजिंग इनिंग्स थी, इससे अच्छा आउट ही हो जाते। अगर ये आउट हो जाते हैं तो 150 नहीं बनते भाई। देखिए, और रिंकू सिंह से तो हमने उम्मीद छोड़ दी है भाई। रिंकू सिंह भाई, इवन भाई आपके रमनदीप सिंह भाई और अनुकूल रॉय भाई, जो अब इंडियन डोमेस्टिक प्लेयर्स आर नॉट फायरिंग फॉर केकेआर, एंड दिस इज हैपनिंग सिंस गंभीर हैज लेफ्ट, सिंस श्रेयस हैज लेफ्ट। ये चाहे मिचेल स्टार्क को भी ले आए ना, अगर ऑक्शन में बाय करते, जिन्होंने बाय किया नहीं, पता नहीं कि उन्होंने जाने क्यों दिया, उसको भी ले आया ना ये, तभी भी इनकी जो बैटिंग फिनोमिना है जो इनके इंडियन प्लेयर्स का बैटिंग फिनोमिना, एक स्टार जो है वो कुछ नहीं हो सकता भाई। क्योंकि यार आपके जो 4 प्लेयर्स टोटली आउट ऑफ फॉर्म है। अजिंक्य रहाणे, अनुकूल रॉय, रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, जो मेन कोर है आपका वो आउट ऑफ फॉर्म ही चल रहा है भाई, लिटरली आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है। और मैं ये नहीं कह रहा कि आई थिंक अजिंक्य रहाणे इज पास्ट हिज प्राइम, अनुकूल रॉय ठीक है इफ एंड बट बॉलिंग के लिए टीम में लेते हो, बट ही इज नॉट अ टी20 प्लेयर, मैंने देख लिया भाई। रमनदीप अगेन एज अ फिनिशर रोल दिया फिनिशर, वो नहीं। आप अगर एक ही छक्का मारना फिनिश करना है भाई, और 2 छक्के मारना फिनिश एक चीज और, आज सुनील नारायण ने 5 बॉल पे 0 भाई। ये 10 बॉलें जो कैमरन ग्रीन और सुनील, जो कैमरन को नहीं कहूँगा, टीम साइवर्ड को बोलता हूँ, चलो ठीक है भाई, 2-3 बॉल एक्स्ट्रा ले ली, यहाँ पे 4 बॉल एक्स्ट्रा, 3 बॉल एक्स्ट्रा सुनील नारायण ने ले ली, फिर कार्तिक त्यागी ने 4 बॉल ले ली, वैभव अरोरा 1 बॉल। तो भाई कम से कम 10 बॉल आप लोगों ने वेस्ट कर दी भाई, जो एक बॉल पार्क मार के बोल रहा हूँ मैं। और मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ कि आपने बहुत मतलब कि वैसे देखा जाए तो आपने कम से कम 20-25 बॉलें
वेस्ट किए हैं अगर एकदम परफेक्ट जाए हम लोग। पर आप केकेआर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपने 10 बॉल कम से कम एक्स्ट्रा वेस्ट कर दी, क्योंकि ये मैच लास्ट तक ओवर तक गया था, ठीक है। उसके बाद आपने जब उसके बाद किसी तरह मरते मराते आप लोग 20 ओवर में पहुंच गए, आप लोग इसी तरह 180 कितना मांगे 180 ना, 180 इज एन इफ एंड बट व्हाट टाइम। मगर जीटी के लिए ये ठीक था, जीटी के लिए परफेक्ट स्टोर था, नॉट टू चेस बट फॉर केकेआर टू डिफेंड अगेंस्ट जीटी। अगर ये मुंबई में होती, मैं लिख के सॉरी ये पंजाब होती, मैं लिख के दे रहा हूँ 12 ओवर में मैच खत्म था ये, ठीक है। खत्म। फॉर दैट मैटर राजस्थान, मुंबई, आरसीबी कोई भी होता है 12-14-15 ओवर से ज़्यादा ही बात ये थी नहीं मैच में, ठीक है। क्योंकि जीटी अपने लेवल पे खेली तो मैच अच्छा हुआ। उसके बाद जीटी की बात, बॉलिंग की बात करते हैं इनकी। मोहम्मद सिराज नहीं 4 ओवर 23 रन, अरे इनकी तो बॉलिंग कर लो, 4 ओवर 23 रन 2 विकेट जीटी। कगिसो रबाडा 4 ओवर 29। आज देखो पिच में थोड़ा सा पेस ऑफ बाउंस था, थोड़ा सी मूव, क्योंकि पहले जो 3 विकेट गए पूरे सी मूवमेंट पे गए हैं, ठीक है। कोई ऐसा कुछ था नहीं। अजिंक्य रहाणे का भी था, टिम सैवट का भी एकदम वैसे ही था, और क्या नाम से आपका रघुवंशी का भी एकदम वैसे ही था। प्रसिद्ध कृष्णा ठीक, आज सभी ने ठीक बॉलिंग की। शर्मा भाई, अशोक शर्मा का ये है भाई, पेस जब कुछ बंदे के पास पेस है, ठीक है, पेस है तो मार खाएगा भाई, ये तो आप मान के चलो। पेस है तो थोड़ी सी इस पर आपको काम करना पड़ेगा। लेकिन यार मैं तो क्या, इंडिया वाले पेस संभाल नहीं पाते हैं। अब जितने इंडिया बॉलर्स तुम देखोगे, या तो वो पेस से कॉम्प्रोमाइज करेंगे, अगर पेस लेके आएंगे तो उनकी लाइन लेंथ मार खाने वाली हो जाती है। मैं कह रहा हूँ अशोक, अगर जो अशोक है इसको थोड़ा सा आप लुक केयर को, टेक केयर को थोड़ा सा काम करो इस पे, इसको डायरेक्ट टेस्ट टीम में डालो भाई, कोई जरूरत नहीं। ये क्या है, ही इज नॉट रेडी। अबे भाई आप बीजीटी जीते थे, वॉशिंगटन रेडी, ही वॉशिंगटन तो नेट बॉलर था भाई, आप वहां पे खेल गया हो, तो ऐसा नहीं है आप दोगे वहां जाके खेल लेगा। ही इज नॉट रेडी, ही इज नॉट दैट। भाई जितना मौका आप सबको देते हो उतना मौका दोगे तो खेल ही जाएगा। और क्या, जितने बैट्समैन को दे रहे हो उतना बॉलर्स को। और भाई देखो राशिद खान यार, आई बिलीव इज नाउ बिकम नॉट अ लायबिलिटी, आई बिलीव, बट देखो वो क्रंच टाइम में भाई ही मे फेल। वो बॉलरों में वो हो गया है मैक्सवेल, ही इज लाइक, अब उसको सबने पढ़ लिया, एज्ड वेल नहीं है, लाइक अ मिल्क। ही इज एक्चुअली परफॉर्मेंस वाइज एज्ड लाइक अ मिल्क, बट रेपुटेशन वाइज ही इज लाइक एज्ड लाइक अ वाइन। और फिर गुजरात की बैटिंग आती है अगेन। आज हमारे गिल्लो भाई 19 पे 45 थी, फिर अपने 50 के चक्कर में लग गई भाई। 19 पे 45 था, इसकी 50 हो गई थी, कहाँ से 23 बॉल पे इसकी 50 हो गई थी, ठीक है। अब बता रहा हूँ आपको, उसके बाद इन्होंने 27 बॉल पे 26 रन मारे हैं। 27, ये आपको 50 पे, आपको ये जो आप 86 मारा है, आपको ये 36 पे या 40 पे मारना था। आपने कम से कम 10 बॉल एक्स्ट्रा लिए। मैं कम ही बोल रहा हूँ, मेरे ख्याल से 15 बॉल एक्स्ट्रा लिए है इसने। अगर इतनी बॉल रघुवंशी खेल जाए भाई, वो आपको 135 या 140 मार के दे देगा। सूर्यवंशी भाई, सॉरी रघुवंशी से खेल के गए 3 बॉल। इसके लिए तो भाई, अगर ये मैं तो बोल रहा हूँ, इनफैक्ट अगर जायसवाल भी खेल जाए ना तो मार दे, कम से कम 100 तो मार ही देगा भाई। दिस इज घटिया, और आप आउट भी हो गए यार। बात ये है ना कि आप एकदम करीब पहुंच चुके थे, आप फिनिश कर सकते थे। और someone please tell me why Washington Sundar is in the team, because he's a test player, he's in the team, he does not deserves a team place in even ODI side भाई, he's in the team, why? क्यों टीम में भाई? वो मेरे को तो समझ ही नहीं आता भाई। he is a proper phenomenal test match player, good batting, good technique, but he is not a T20 player भाई। जो लोग टेक्निक से खेलते हैं घंटा T20 में कुछ नहीं होता उनसे। आप इसीलिए टेस्ट टीम अलग, T20 आप टेस्ट वाले बंदों को T20 खिला रहे हो भाई। आपको भाईजान विश्वास करें, पुजारा ने भी खेला T20। हाँ भाई, पंजाब से खेलता था भाई, सीएसके से खेला है भाई, बताइए। तो सीएसके और भाई साहब ने ओपनिंग की है, इससे बड़ी तौहीन इससे बड़ी तौहीन पुजारा का नहीं हो सकती थी भाई, ठीक है। 50,000 में ले लिया किसी ने, चलो क्योंकि बीजीटी आप जीत के आए थे, ले लिया, चलो ठीक है। और फिर भाई जिसको आपको टेस्ट में रखना था उसको उन्होंने बाहर निकाल लिया। पुजारा भी खेल सकता था, पता नहीं भाई, इनका तो मुझे समझ ही नहीं आता, बीस जाएगा। उसके बाद साय का भाई, ही इज एन ओपनर। मैं फिर से कहूँगा, आई विल से इट अगेन, ओपनर कंपेयर टू व्हाट भाई? प्रियांश आर्या, प्रभ सिमरन, किस टीम का? जायसवाल, सूर्यवंशी भाई, अभिषेक शर्मा भाई देख लो बस।
फॉर दैट मैटर संजू सैमसन भी भाई, हाँ भाई संजू सैमसन वो फाइनल में खेला है तो उसके लिए टिक है भाई, ऐसी बात नहीं कि टिक नहीं भाई, फाइनल में खेला है तो टिक है उसके लिए भाई। क्या है यार ये 16 पे 22 आप ओपनर हुआ, आप टॉप बज देके आगे, वो भी स्पिनर को भाई, इज अ प्लेयर। अपनी शब्बो बटलर एज यूजुअल चल रहा था, आउट हो गया, चलो छोड़ो, वो तो छक्के मारने चक्कर में था, बट तभी भी बटलर का स्ट्राइक रेट साय से अच्छा है, सेकंड हाईएस्ट है उसका। लेकिन बटलर को मैं सोचता हूँ कि पता नहीं क्यों ये लोग बहुत फ्री हैंड देते हैं कि क्या है, लेकिन इतने सीनियर प्लेयर को अगर आप फर्स्ट डाउन पे आ रहे हो, या तो आप ओपनिंग कराओ इससे यार, या फर्स्ट तो डाउन बात ही पे कोई खत्म है। मतलब, तुम फर्स्ट डाउन पे भेज रहे हो उसको, एक तो ऊपर से वो भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी देखिए साय और गिल दोनों एक ही टाइप के प्लेयर हैं भाई, आपको स्ट्राइक रेट से मालूम पड़ रहा होगा, दोनों एक ही टाइप के प्लेयर, दे आर नॉट जैसे, ऐसा नहीं कि अभिषेक शर्मा एक है तो फिर एक संजू सैमसन थोड़ा सा टोन डाउन, वैसा नहीं है, दोनों एक ही टाइप के प्लेयर हैं, स्ट्राइक रेट सेम रहता है इन लोगों का। इन लोगों की मेंटालिटी क्या है, मैं बता दे रहा हूँ क्या मेंटालिटी है। इन लोगों ने अगर मार दिया मान लीजिए 19 पे 45, अब टुट्टू करके मैं 50 कर लेता हूँ, उसके बाद मैं मारूंगा, फिर इनको मौका ही नहीं मिलता क्योंकि इनसे फील्ड क्लियर नहीं होती उसके बाद, क्योंकि फील्डर्स बाहर चले जाते हैं, जब तक लेंथ है ना तब तक इन लोगों से शॉट जाएगा नहीं। उसके बाद जब मैच खत्म करने की बारी आएगी, अरे यार मैं टाएं काँप रही, आउट हो गया, चले आते हैं। अब देख लो, आप अब गिल का देख लो, WTC वर्ल्ड कप फाइनल, WTC का अगेन फाइनल, एशिया का फाइनल, सब में हगाया हो, और ही विल कीप हगिंग। और उसके बाद आपका क्या नाम से ग्लेन फिलिप्स यार, आई थिंक ही इज अंडर, उससे बॉलिंग नहीं अगर आप करवा रहे हो तो यार, फिलिप्स को अब अपने दूसरे स्पोर्ट्स पे ध्यान देना चाहिए, दूसरे टैलेंट्स पे। ही इज अ मल्टी टैलेंटेड पर्सन ना। हाँ भाई, अब बात देखिए, जैक ऑफ ऑल है वो, ट्रेड ऑफ नन। अब प्रॉब्लम ये है ना कि उसकी आप फील्डिंग इतनी अच्छी है, प्लस आप उससे बॉलिंग करवा ही नहीं रहे हो। मुझे तो गिल की कैप्टनसी एकदम समझ में नहीं आ रही भाई, ये 180 जो था ये आप रोक लेते 160 पे, आप बॉलिंग आप इस्तेमाल ही नहीं करते हो यार। मेरे को तो पता नहीं क्या है, टीम सैफर्ट का सिलेक्शन ठीक था केकेआर का, वो थोड़ा टाइम लगेगा, सही हो जाएगा। उसके बाद वॉशिंगटन अगेन पथेटिक, डैम नियर पथेटिक, 100 का स्ट्राइक रेट भाई, 100 का, वो भी क्या आउट हुए हैं वो तो आप लोग ने देखा ही होगा। उसके बाद भाई तेवत्ते से भी नहीं हो रहा, 6 पे 7 है, और शाहरुख तो छोड़ ही दो। तेवतिया देखो मैं बताऊं तुम्हें, तेवतिया ने एक सीजन अपना निकाला था जिसमें वो एक सीजन राजस्थान के साथ जो उसने बढ़िया निकाल दिया था, जो ऑलमोस्ट नियर इम्पॉसिबल मैचेस जिता दिए थे उसने। वो गलती से सेम थिंग ये कुछ प्लेयर हैं, रिंकू सिंह इवन, तेवतिया, ये 1-2 प्लेयर ऐसे हैं जो एक परफॉर्मेंस पे अपने चल रहे हैं बस, उन्होंने फिर उसके बाद कुछ नहीं अचीव किया है, लेकिन उसी एक परफॉर्मेंस पे इनकी वैल्यू, फेस वैल्यू बनी हुई है। बॉलिंग में अगेन बॉलिंग सभी ने ठीक की, किसी ने बहुत एक अनुकूल रॉय हैं जो ज़्यादा पेले गए हैं, पता नहीं अनुकूल रॉय को, आई थिंक ही शुड बी ड्रॉप्ड यार। भाई आप इनके पास कोई प्लेयर भी तो नहीं है यार, बात ही कोई प्लेयर भी तो नहीं है। देखो टीम अगर अच्छा तभी खेलेगी जब तक आपके इंडियन प्लेयर्स परफॉर्म करेंगे, आपके इंडियन प्लेयर्स परफॉर्म ही नहीं कर रहे हैं। इंडियन प्लेयर्स बैडली आउट ऑफ फॉर्म। और लास्ट ओवर ये रमनदीप को देने का किसका प्लान था भाई? रहाणे। ये मास्टरमाइंड के रहाणे नहीं, ये उनके परखच्चों पे चल रहे हैं। किससे? गौतम अपने नहीं, अपने मास्टर, वो अपने काम नैयर, अरे कीप काम भाई, धोनी। अच्छा, कि लास्ट ओवर में कुछ ऐसा तिगड़मबाजी मचा दूंगा कि जीत जाएंगे, सबको पता है। और उन्होंने कैच उठा भी दिया था तो भाई, अरे ये विकेट गिरा के आए हैं, दे के आए हैं। अच्छा, फिलिप्स का या ग्लेन फिलिप्स, मतलब भाई अगर तुम शेर तो मैं सवा शेर भाई, यही हाल चल रहा है इन लोगों के भाई। जो कि 2 बॉल में मैच खत्म था भाई। कितने चाहिए लास्ट ओवर में? आई थिंक 7 या समथिंग। यार कल के बारे में बात करो, हटाओ भाई। देखिए जीटी के बारे में बात करने का मन नहीं करता बिकॉज ऑफ गिल भाई। मैं तो पहले हिसाब से बोल दे रहा हूँ, आई हेट गिल भाई। अब तुम चाहे इसके रोज आएगा हो, मैं बोल दे, और गिल को आप बोल दे रहा हूँ, दाढ़ी बनाने से आदमी ये नहीं, तुम टफनेस नहीं आ जाएगी। टफनेस तब आएगी जब आप फाइनल में खेलोगे, इसीलिए आपको टी20 से बाहर किया। मुझे देखिए, चलिए भाई कल की बात करते हैं। कल हैं 2 मैच हमारे। कहाँ है कल 2 कहाँ है? कल सैटरडे है, कल देयर विल बी 2 मैचेस। अच्छा, इंडियन वुमेन्स का भी हो रहा है। इंडियन वुमेन्स ने फर्स्ट T20 हो रहा है इन साउथ अफ्रीका, किसी तरह मरते मराते 157 बना लिया और
साउथ अफ्रीका while chasing 43 for 1। जी चाहिए साउथ अफ्रीका। 116 on 94। जी ठीक चाहिए है। हटाओ। तो सेकंड मैच इज लाइक फर्स्ट मैच आरसीबी वर्सेस डीसी। ये मैच अच्छा है भाई। बांग्लादेश। हाँ, आरसीबी वर्सेस दिल्ली एंड देन द सेकंड इज सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस दूसरा वाला सीएसके। मैच अच्छा है। आई थिंक फील पहला कल मैच कल अच्छा है। कल आरसीबी दोनों मैच अच्छे वर्सेस हैं। कल दोनों देखने वाले मैच है भाई। देखो इतना लंबा तो जाएंगे नहीं हम लोग। आरसीबी और दिल्ली में आरसीबी वर्सेस इन बेंगलुरु इट इज हैपनिंग तो आरसीबी जीत रही है। बट आई फील लाइक दिल्ली। अरे ठीक है हटाओ। और एसआरएच और चेन्नई में हो रहा हैदराबाद में, तो आई फील लाइक हैदराबाद। एसआरएच। यू आर चेन्नई। नो 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 हैदराबाद ओनली। Will Thala play? That's the biggest question. आई डोंट थिंक Thala सो play? एंड अरे आई यार, डोंट Thala- थिंक कि ही शुड प्ले अब। Thala is round about 50 यार। अब आप उससे उसके पास क्या है आप लोग का उसके पास वीडियो वीडियो कुछ है, क्या है कुछ तो बात लग रहा है। कोयल जो नाचे क्या है जो भी गाने पे वो मगर- क्या है आई मगर डोंट भाई- नो बट ही शुड नॉट प्ले भाई। अब हो गया है खत्म हो गया है भाई बात। हाँ यार, अब हो गया भाई। बात ये भी है ना कि कितना खेलोगे भाई। वो अपनी जान रख के थोड़ी खेलेगा यार। उसको भी चलना है। ऐसा नहीं है कि साला कि वो चल ही ना पाए। घुटने में उसकी प्रॉब्लम सही में है। घुटने में भाई ऐसी कोई दिक्कत नहीं, वो बात नहीं है। घुटने प्रॉब्लम सही में उसके है। तो भाई अब कौन जीत रहा है? मेरे को तो लग रहा है कि सनराइजर्स और चेन्नई Sunrisers अनचेंज will जाएगी। अनचेंज अगर धोनी नहीं आते हैं तो दोनों सारी टीमें आई थिंक अनचेंज अनचेंज जाएंगी। हम दिल्ली कैपिटल्स में मे भी थोड़ा सा यहाँ वहाँ कर दें। तो दिल्ली कैपिटल्स में यार मुझको तो लग रहा है ना, आई थिंक केएल को आप बाहर निकाल सकते हो इफ यू वांट। तो केएल इज नॉट। यार आई चेंज माय आंसर टू आरसीबी भाई। मैं मिस कर गया था भाई थोड़ा। अभी मैंने भाई जहाँ केएल होंगे ना भाई वहाँ जीत। बट आई फील कि अगर दिल्ली चेज करेगा तो शायद जीत सकता है। एक चीज और बता दे रहा हूँ, क्योंकि डीसी में केएल हैं तो डीसी जीत को तो छू के वापस आ जाएगी। समझे? डीसी केएल के चक्कर में सब गड़बड़ होगा। मैं बोल रहा हूँ भाई। लेकिन देखो भाई वही है कि खेल भी सकता है, मैं ये नहीं कह के नहीं खेल सकता। जो सेकंड बैटिंग करेगा जो चेज करेगा वो जीतेगा। ऐसा अक्षर मुझे पटेल लग इज रहा है। बैडली आउट ऑफ फॉर्म, बॉलिंग वाइज नहीं बैटिंग वाइज। और मुझे समझ नहीं आ रहा वो नंबर 3 भाई अपने नंबर 5 पे हो जो आपका प्रॉपर जगह है, जो इंडिया के लिए खेलते हो। ठीक है, आप नंबर 3-4 मत करो। ठीक है, उसके बाद इनकी टीम ठीक है। स्टब्स और मिलर पे पूरी टीम है इनकी। 2 लोगों पे है, स्टब्स और मिलर। और वो अगर चेन्नई के खिलाफ ग्लव्स चेंज करने को दिया गया होता वो मैच निकल जाता। Yup. क्योंकि मुंबई के लिए दिया गया था ये। मुंबई चेंज हुआ था। सब रूल सबके लिए सेम नहीं होते भाई। दिल्ली वालों जगो आदित्य बिरला को पकड़ो और टीम खरीदो हमारी, तब जीतोगे। क्योंकि भाई अब देश चलाती है मुंबई, तो भाई क्या ही बात है। तो चलें फिर। चलिए ठीक है। मिचेल स्टार्क भी आएगा मेरे ख्याल से। मिचेल स्टार्क शायद आएगा। मिचेल स्टार्क लास्ट लेग टूर्नामेंट में आएगा। किसको बात अभी नहीं आएगा मिचेल स्टार्क। चलो ठीक है, जब भी आए। चलो ठीक है, आएगा। मैं कह लास्ट लेग में आएगा, लास्ट हाफ में आएगा। चलिए ठीक है, हम लोग आपसे कल मिलते हैं। तभी के टाटा बाय बाय, सायोनारा।